कुछ भी नहीं हूँ। कौन है? उषा तुम आओ। वो मैं तुम्हारी तबीयत का पूछने आई थी। अब कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा? अब मेरा मतलब है, इतने बुरे तरीके से तुम किचन में गिर गई। हाँ बस अपनी गलती की वजह से गिर रही हूँ मैं। तो ना किया करो ना ऐसी गलतियां जिसके बाद तकलीफ उठानी पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? समझा रही हूँ तुम्हें। किसी के शौहर को छीनने की कोशिश करोगी तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का। अगर एक बात याद रखना, पाकीज़ा बाजी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। ये लीजिए। ख्याल रखा करें ना अपना। कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं कुछ नहीं। थोड़ा सा पाकीज़ा बाजी। नहीं खाना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा मैं थोड़ा सा सूप बना देती हूँ। आपने बुलाया था बाबा? हाँ कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? इसमें मेरी तुम्हारी सबकी भलाई है। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुमने मुझसे कहा था कि पाकीज़ा तुम्हारी दोस्त है, हमने यकीन किया। तुम्हारी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये भी समझ सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारे जज्बात कुछ ज्यादा होते जा रहे हैं उसके लिए, जो ठीक नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। सबने देखा तुम किस तरह उसे हॉस्पिटल लेके भागे थे, किस तरह उसके लिए परेशान हो रहे थे, जैसे वो तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि इस बात का किसी पर फर्क पड़े ना पड़े लेकिन तुम्हारी बीवी पर जरूर पड़ेगा। कोई बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसके होते हुए उसका शौहर किसी और लड़की को अहमियत दे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। पाकीज़ा की तबीयत खराब हो गई थी तो किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मुझे लगा कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब इस बात को अगर कोई दूसरा रुख दे तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल तुम बात को समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें आने वाले गंभीर हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी भांजी भी है, और मैं नहीं चाहता कि रिश्तों में दरार पड़े। लेकिन बाबा, पाकीज़ा की फिक्र ना करो तुम। उसे हमने बेटी बनाया है, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका। तुम अपनी बीवी पे ध्यान दो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए। जी बाबा। जाओ अपनी बीवी के पास, उसका एतमाद जीतने की कोशिश करो
तुम्हारे इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अम्मी, हमें धोखे में रखा गया है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। कभी कुछ बताती हो, कभी कुछ कहती हो। अब जो कह रही हूँ ना वही सच है। पहले भी तुमने यही कहा था, जबकि मैं तुम्हें बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर तुमने कहा कि उमैर के मुंह से तुमने खुद सुना है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उमैर ने जुबैर से झूठ कहा था, मुझे लगा कि वो सच बोल रहे हैं। ये बताओ कि सच क्या है? जिंदा है। मैंने पाकीज़ा को वो मेडिसिन खाते देखा है जो प्रेगनेंसी में खाई जाती हैं। अगर उसका मिसकैरेज हुआ होता तो वो मेडिसिन कभी ना खाती। ये तो बहुत बुरी खबर है। कितनी बार समझाया है, किसी बात पर यकीन करने से पहले उसके बारे में मालूमात तो हासिल कर लिया करो। आप मुझे डांटेंगी या कोई हल भी बताएंगी? अभी कुछ दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबकी नजरें उस लड़की पर हैं। क्या मतलब मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूं? अरे मैं ये कब कह रही हूं? उसका मिसकैरेज होना जरूरी है, मगर उससे पहले तुम वो फाइल वहां से यहां ले आओ। उसका वहां रहना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं वो फाइल कल ही आपको दे दूंगी। पाकीज़ा बेटा, एक बात करनी थी हमें तुमसे। जी बाबा। तुम हमारी सगी औलाद नहीं हो, लेकिन हमने औलाद से कम नहीं समझा तुम्हें। तुम पे पूरा भरोसा भी है। तुम भी भरोसा करती हो हम पे? बिल्कुल, मुझे खुद से ज्यादा आप पे भरोसा है। मैंने एक फैसला सुनाया था तुम्हें, तुमने जवाब नहीं दिया था। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो कहो। मैं ये चाहता हूं कि तुम इस घर में सिर्फ नाम से नहीं, रिश्ते के साथ रहो। लेकिन मैं तुम्हारी और जुबैर की मंगनी करना चाहता हूं। अब फैसला ये करना है कि इस मंगनी का ऐलान कब किया जाए। क्या कर रही हो तुम? घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे छोड़कर जा रही हो तुम? अभी कौन सा आपके साथ हूँ मैं? मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। सजा तो मैं भुगत रही हूँ। क्या कसूर है मेरा? मैं यहाँ रहकर ये सारी तकलीफें क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? मैंने तो कहा था मैं सबको बता देता हूँ, लेकिन तुम नहीं रोका मुझे। हाँ कहा था, मैंने कहा था कि जब वक्त आएगा सबको सच बता देना, लेकिन जब वक्त आया तो आप खामोश थे। अब जब वक्त हाथ से निकल गया तो कहते हैं कि सबको सच बता देना चाहते हैं। वक्त हमारे हाथ से नहीं निकला। मैं जाके पापा को सब कुछ बता देता हूँ इससे पहले कि और देर हो जाए। आप अगर बाबा को सब कुछ बता भी देंगे तब भी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उनकी नजरों में मजीद नहीं घिरना चाहती। और अब भी आपसे ये कहूंगी कि आप उन्हें कोई हकीकत मत बताइएगा। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इस घर में ही नहीं बल्कि मुझे अपने दिल में भी जगह दी है। बगैर किसी मुफाद के मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, कोई दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनका लोगों पर से भरोसा उठ जाए। क्यों नहीं समझ रही हो? इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। यही हाल है मैं यहाँ से चली जाऊँ, ये हम सब के लिए बेहतर है। तो मैं जाने नहीं दूंगा। आज तक आपकी हर बात मानती हुई आई हूँ। वो सब किया है मैंने जो एक औरत कभी नहीं करना चाहती। आपकी दूसरी शादी कराई, अपना और आपका रिश्ता सबसे छुपाया, यहां तक कि अपनी औलाद की खुशी का भी इजहार मैं किसी से नहीं कर सकी।
इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। मैं मानता हूं तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मेरे लिए, लेकिन मुझे एक मौका और दे दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसी का भरोसा नहीं टूटेगा, कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। जहां मेरे लिए इतना कुछ किया है, बस ये एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। हाँ अम्मी, बस वो फाइल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी ठीक है, उमैर घर पर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ये फाइल तुम्हें कहां से मिली? कब से ढूंढा था मैं ये साइड टेबल के पीछे गिरी हुई थी। तुम कहां लेके जा रही थी इसे? कहीं नहीं, आप ही को देने आ रही थी। थैंक यू। थैंक यू। उमैर, इस फाइल में ऐसा क्या है जो आप इतने परेशान हो गए? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। थैंक यू। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। इतनी जल्दी ये काम करना आसान नहीं होगा, और फिर उन लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ, समझे? क्योंकि मुझे पता है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो अपना काम करो और जल्द से जल्द पार्टी ढूंढो। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा, लेकिन तुम जानते हो ना, उस फाइल का मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे मैंने तुमसे कहा ना, फाइल मिल जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपना काम करो। ओके। क्यों आए हो? ये फाइल देने आया हूं ताकि तुम मेरा और पाकीज़ा का पीछा छोड़ दो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए। ये किया ना तुमने अकलमंदी का काम। अब चलकर इस रिश्ते से इनकार करो। इस रिश्ते से इनकार करो चलकर। अरे आराम से, आराम से। देख तो लेने दो भाई, कहीं तुमने कोई होशियारी तो नहीं की? वैसे भी तुम और तुम्हारी बीवी है ना बहुत ड्रामेबाज हो। तुम अभी चलो और इनकार करो इस रिश्ते से। चलो मेरे साथ, हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे मैंने कहा ना, मैं अपने अंदाज से काम करता हूं, तुम्हारी तरह जज्बात में नहीं बह जाता। मौका महल देखकर इनकार करूंगा ऐसी ही थोड़ी कि होशियारी करने की कोशिश मत करना। तो मुझे होशियारी करने दोगे? हाँ, मैंने कहा ना हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। अम्मी, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। काश मैं आपके पास आ सकती, आपको गले लगा के रो सकती। जब भी मैं किसी मुश्किल में होती थी तो आप ही मुझे सही रास्ता दिखाती थी, मेरी हर मुश्किल को आसान करती थी। और आज मैं ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हूँ जहाँ ना कोई रास्ता है और ना रास्ता बताने वाला। मुझे आपसे दूरी का एहसास हो रहा। कितनी मजबूर हो गई हूँ मैं, कितनी अकेली हो गई हूँ। ना मेरे अपने मेरे पास है, ना मेरा अपना आप।
इस मोहब्बत ने तो मुझसे सब कुछ ही छीन लिया। सिद्रा, जाओ सारे मुलाजमों का मुंह मीठा करवा दो। जी अच्छा। इतनी खुश हूं मैं, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। वैसे उमैर, क्या तुम्हारी शादी पर भी मामा और बाबा इतने ही खुश थे क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। अरे भाई जाहिर है इतने ही खुश होंगे। वो पाकीज़ा नहीं आई अभी तक, उमैर जरा बुला ला उसे। अम्मी, बाबा कहाँ हैं? बेटा वो किसी जरूरी काम से बाहर गए, आते ही होंगे। पाकीज़ा, चले जाओ मेरे यहाँ से, तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही? तुम अपने भाई से रिश्ता जोड़ने के लिए अपनी बीवी को मजबूर करने के लिए आए हो। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मैं तो भूल ही गई हूँ ना कि कुर्बानी देने के लिए सिर्फ मैं हूँ। तुम तो सिर्फ बाहर खड़े रहकर तमाशा देखोगे। तुम होश में हो? क्या बोले चली जा रही हो? मैं वाकई होश में नहीं थी, लेकिन अब मुझे होश आ गया। पागल थी मैं, जो कुछ तुमने कहा वो सब मैं मानती रही, मेरा दिमाग खराब था, लेकिन अब नहीं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो कुर्बानियां मैं दे सकती थी मैंने दे दिया। अब अगर ये रिश्ता टूटता है तो ये किस्मत का फैसला है, मुझे मत। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना चाहिए। मेरी बात सुनो, देख मैंने जुबैर को फाइल दे दी है। हाँ, मैंने जुबैर को फाइल दे दी है। उसने वादा किया है कि वो सबके सामने इस रिश्ते से इनकार कर देगा। तुम किसी की नजरों से नहीं गिरोगी। तुम चलो मेरे साथ नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। आओ पाकीज़ा, प्लीज। आओ बेटा, बैठो। बेटा, मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। अगर कोई ऐसी बात है तो अपना समझ के तुम मुझे बता सकती हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जुबैर, पाकीज़ा से तो मैंने पूछ लिया, अब तुम भी बता दो। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? अगर कोई बात है तो बता दो, कहीं बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। मम्मी, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मुझे आपके और बाबा के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बाबा ने अगले महीने की 5 तारीख तय की है तुम लोगों की मंगनी की रस्म अदा करने के लिए। क्या 5 तारीख? मेरा मतलब है पूरे 1 महीने बाद? हाँ। अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि 2 महीने बाद कर लेते हैं। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक साथ। हाँ माशाल्लाह। अच्छा भाई, मुंह तो मीठा करा दूं है। ये लो। जुबैर, तुम भी लो भाई।
अम्मी आप भी मुंह मिठा बाकी सब तुम आ जाएगा। जब तुम्हें फाइल मिल गई थी तो क्यों धोखा दिया मुझे? मेरा दिल चाह रहा था। मेरी बात सुनो, जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहे हो ना उतनी जोर से जमीन पर गिरोगे तुम। तो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मुझे तुम्हारी बीवी से शादी करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। तुमने कहा था जब तुम्हें फाइल मिल जाएगी तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर दोगे, तो फिर क्यों धोखा दे रहे हो हमें? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारी वजह से पापा को इनकार करके मैं उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहता। पिछली गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं और मैं दोबारा गलती करके उनके दिल से नहीं उतरना चाहता, समझे? कितने खुदगर्ज हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। मेरे भाई, यहां खुदगर्जी तो चल रही है, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का हूं। मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा। नहीं, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुमने जल्द ये सब खत्म नहीं किया तो मैं बाबा को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगा। अगर तुम इतने बहादुर होते ना तो बहुत पहले बहुत कुछ बता चुके होते। ये वक्त बताएगा मेरे भाई। वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास, और जितना है वो बुरा चल रहा है। वक्त बताएगा। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? लगता है रोती रही हो। जी बस अम्मी की बहुत याद आ रही थी। ओह मेरी बच्ची। चुप हो जा बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दुख कितना गहरा है। बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप की तरह है ना। अच्छा अब बस कर, तो रोना बस। मुझे माफ कर दे, मैं खुद को रोक नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, हम कोशिश करेंगे तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना हो, इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ। जुबैर से ज्यादा ध्यान रखेंगे हम लोग तुम्हारा। तुम्हारी शादी उसी तरह होगी जिस तरह तुम्हारे माँ बाप चाहते थे, कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो, कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो तो बिला झिझक बता देना, हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। बेटा ये रख लो। ये क्यों? बेटा ये हमारे खानदानी कड़े हैं, मेरी सास ने मुझे दिए थे। मैं ये नहीं रख सकती, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। बेटा ये तो हमेशा से तुम्हारे ही थे, इसीलिए तो मैंने बुशरा को नहीं दिए थे। मेरी सास ने ये मुझे देते वक्त कहा था कि तुम इस घर को संभालोगी, सबको एक करके रखोगी, और यही खूबियां मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूँ। इसीलिए तो मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। लो बेटा, इनका मान रखना। सोच क्या रही हो, रख लो। रख लो।
कितनी बार समझाया था तुम्हें कि वो फाइल का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त तो तुमने कहा था कि फाइल तुम्हारे पास लाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अम्मी सब कुछ आसान ही था, वो फाइल लेकर निकल ही रही थी कि पता नहीं कहां से अचानक उमैर आ गए और घबराहट में फाइल नीचे गिर गई। अब क्या फ़ायदा इन बातों का? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी फाइल को। क्या करोगी? कहाँ से लाओगी फाइल? जुबैर के जरिए। उमैर ने फाइल जुबैर को दी होगी और मुझे लगता है उसने अपने कमरे में ही रखी होगी। फिर तो फाइल किसी ना किसी तरीके से हमारे पास आ ही जाएगी, मगर जो नई मुसीबत तुम्हारे सर पे खड़ी है इसका क्या करोगी? जिंदा नहीं छोड़ूंगी उससे, और उसके बच्चे को मरना ही होगा। कोई मुझे बताएगा कब्ज कहाँ रखते हैं? क्या हो गया बुशरा तुम्हें? सामने कब्ज रखे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मैं उनकी नज़रों में मजीद नहीं गिरना चाहती। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इस घर में ही नहीं बल्कि मुझे अपने दिल में भी जगह दी है, बगैर किसी मुफाद के मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप की तरह है ना। तुम्हारी शादी उसी तरह होगी जिस तरह तुम्हारे माँ बाप चाहते थे। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। सिद्रा, पाकीज़ा कहाँ है? कमरे में भी नहीं है। भाई वो तो अपना सामान लेकर चली गई। क्या मतलब चली गई? कुछ तो बताकर गई होंगी, कहाँ गई हैं? नहीं, वो तो बहुत रो रही थी, बस मुझसे गले मिली और चली गई। उमर भाई क्या हुआ? वो क्यों ऐसे घर छोड़कर चली गई? कुछ नहीं हुआ। तुमने घर में किसी को ये बात बताई तो नहीं? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं बताया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, किसे बताऊँ? किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? उसे कितनी देर हुई यहाँ से गएगा? बस आपके आने से थोड़ी देर पहले। उमर भाई, क्या बात है? आपके जाने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई, ये कंगन वहाँ पे रखे हुए थे। इसे संभाल के रखो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शनावर, रमशा सारा दिन घर के काम में लगी रहती है मेरी बच्ची। हाविया को तो उठने नहीं देती, कहती है कि शादी के बाद भी इसने यही काम करना है तो अभी आराम कर ले। अच्छा है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां समझती है। बहुत सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले ली है। बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। शनावर, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। इसका ख्याल किया करो बेटा। किसने कहा आपसे कि मैं उसका ख्याल नहीं करता? आपके दिमाग में सारा दिन ये कौन बातें डालता रहता? कौन डालेगा मेरे दिमाग में ये बातें? और मैं क्यों मानूंगी उसकी बातें? जो देखती हूँ वही तो कह रही हूँ मैं। तुम उसे नजर उठा के भी नहीं देखते। बीवी है तुम्हारी। इस सारे किस्से में उसका कोई कसूर नहीं। फैसला तुम्हारा अपना था। मैं ऐसा ही हूँ अम्मी। मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही दिन में सब कुछ बदल नहीं सकता। देखो शनावर, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ बेटा। एक माँ की हैसियत से जो मेरा फर्ज बनता है वो तुम्हें समझा रही हूँ। एक काम मेरा भी कीजिएगा। अगर रमशा आपसे मेरी शिकायत करे तो उसकी हिमायत में मुझे मत समझाइएगा। उसने कुछ नहीं कहा, मेरी बात का यकीन करो शनावर। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जो मैं देख रही हूँ वही मैं तुमसे कह रही हूँ। उसने तो कुछ भी नहीं कहा है मुझे। फैसला भी इसका खुद ही था।
वो सब किया है मैंने जो एक औरत कभी नहीं करना चाहती। आपकी दूसरी शादी कराई, अपना और आपका रिश्ता सबसे छुपाया, यहाँ तक कि अपनी औलाद की खुशी का भी इजहार किसी से नहीं कर सकी। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। Are you sure? देखो कुछ वक्त और ले लो, सोच लो इस बारे में। मैं एक ही बार फैसला करता हूं, जो करना है जल्दी करो। हमारे पास वक्त कम है ये सब काम मुकम्मल करने के लिए। मैंने सब मालूम करवा लिया है, तुम जब चाहोगे डील हो जाएगी। वेट, तो फिर डील डन करो, देर किस बात की? देखो जुबैर, एक बार फिर सोच लो, एक बार ये डील डन हो गई तुम्हारी फैमिली के पास ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सोच चुका हूँ। अब अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं कोई और इंतजाम करता हूँ। अरे नहीं यार, मेरा काम था तुम्हें बताना, और इस डील के बाद जितना फ़ायदा मुझे होना है मैं क्यों पीछे हटूंगा। सिर्फ तुम्हारे पास? हम दोनों को यार। अब मैं चाहता हूँ एक दो चीज़ें कंफर्म करके आता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पाकीज़ा, क्यों आए हो यहाँ? प्लीज घर चलो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पाकीज़ा प्लीज गाड़ी में बैठो, हम गाड़ी में बात कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें क्या लगता था कि तुम ये छोड़ के चली जाओगी तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? क्यों ढूंढ रहा था तुम्हें? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? ज़ुबैर, ज़ुबैर, ज़ुबैर,
अल्लाह, ये जुबैर भाई भी कितना कमरा फैला के रखते हैं, कैसे संभालूं इसको। अल्लाह अकबर, कितना समेटना पड़ता है सामान। कमरे की हालत, अल्लाह पूरा सेट करूँ इनका पूरा। छोटी सी नन्ही सी न जान, कितने काम करूँ भाई। अल्लाह अल्लाह, ये भी समेटना है। ये बेडशीट खराब हो रही है। अल्लाह मियाँ, तौबा। हाय हाय, चलो भाई। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो